सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्टेड कल्टीवेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन, उसका जो है नया टॉपिक लेकर हम जो है आए हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों, आइए हम उसको बतलाते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है वो है डिस्कस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कांटेक्ट, मतलब EMC एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसमें जो है जो हमारा है संतुलन नमी सामग्री EMC और इसका महत्व के विषय में हम आज चर्चा करेंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए चलते हैं। जो हमारा संतुलन नमी सामग्री है इसको हम बतलाते हैं आपको। अगर किसी भी भोज्य पदार्थ को, या तो वो अनाज हो या भोज्य पदार्थ हो, उसे कैसे संरक्षित किया जाए संतुलित नमी के अकॉर्डिंग जो है, उसके विषय में हम छात्रों जो है आज हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रत्येक भोजन एक निश्चित तापमान और नमी की मात्रा पर एक विशेष वाष्प दबाव पर डालता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भोजन है और क्या कहते हैं, जो हमारा एक संतुलित तापमान है और नमी है जो है, अगर उसे हम एक दबाव के अकॉर्डिंग जो है अगर संरक्षित नहीं करेंगे जो है, तो छात्रों जो है वो जो हमारा भोजन है, जो हमारा पदार्थ है, वो जो है कई उसमें फंगस लग जाएंगे, और जब फंगस और कीड़े मकोड़े लग जाएंगे जो है तो वो पदार्थ जो है नष्ट हो जाता है और वो हमारा भोजन भी नष्ट हो जाता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी फोर्स खाद्य सामग्री जब नम हवा पानी के अणुओं के साथ संतुलित नमी की मात्रा प्राप्त करने के लिए एडसर्ब एंड डीएसर्ब करते हैं, तो संतुलित सामग्री नमी आसपास की हवा में जल वाष्प के आंशिक दबाव पर सर्वाधिक निर्भर करती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा क्या कहते हैं खाद्य सामग्री है और पोर्स है, उसे जो है हम किसी हवा या पानी के दबाव में जब उसे हम संतुलित क्या कहते हैं हवा के अकॉर्डिंग और बाहर रखते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो एडसॉर्ब है जो है, ये अधिशोषण की एक प्रक्रिया है। किसी भी तरल या ठोस पदार्थ को अगर हम संरक्षित करते हैं एक अच्छे मॉइस्चर में जो है, तो उसको जो है कैसे अवशोषित करता है, ये चीज़ें जो है आपके भोज्य पदार्थ को जो है संतुलित नमी की मात्रा पर ही जो है निर्भर करती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि संतुलित सामग्री नमी आसपास की हवा में जल वाष्प के आंशिक दबाव पर ही सर्वाधिक निर्भर होती है छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है, जो हमारा भोजन है, उसे अगर जो है किसी एक निश्चित दाब पर, निश्चित तापमान पर अगर उसे जो है रखा जाए जो है, तो वो भोजन जो है सुरक्षित रहेगा। उसे हम अपने जो है प्रयोग में ला सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। हवा के अधिक तापमान पर यह क्रिया कमज़ोर होती है, जो कि आमतौर पर खाद्य पदार्थ के सूखने भंडारण में प्रतीत होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हवा हमारी है, अगर इसकी गति, अगर तापमान अगर ज़्यादा है जो है, तो वहाँ पे जो है जो हमारा संतुलित नमी है वो जो है उसमें कमी आएगी, और जो कि हमारा वो जो पदार्थ है, जो भोजन है, वो संतुलित नमी में जो है सुरक्षित रहेगा छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि जल वाष्प दबाव वायु तापमान के लिए संयोजन के लिए खाद्य सामग्री की नमी समय के साथ बदलती नहीं है, तो यह उस जल का वाष्प दबाव तापमान पर सामग्री की संतुलित नमी सामग्री तक पहुंच गया है। जब सामग्री को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, तो अगर किसी भी सामग्री को अगर हम खुले रूप से अगर छोड़ दें जो है, तो वहाँ पे जो हमारे हवा का तापमान है, जो हमारे जल वाष्प का जो दबाव है, वो जो है एक तरीके से जो है पूरे तरीके से जो है दबाव बना लेता है, जिससे
हमारा जो खाद्य पदार्थ है जो है वो संतुलित नमी में जो है क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिससे जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन डी ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया का प्राकृतिक अंत ईएमसी की प्राप्ति है, जो भोजन सामग्री को संतुलित तक पहुंचाने में कई दिन तक या सप्ताह तक लग सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया अक्सर बहुत ही धीमी होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो संतुलित नमी सामग्री हमारी है जो है उसे अगर हमें अगर संरक्षित रखना है तो वहाँ पे जो अब शोषण की जो प्रक्रिया है जो है उसे हमें संतुलन में बना के रखना पड़ेगा, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जो है संतुलन में जो है बना रहे और उसकी जो अवस्था है वो बिगड़ने न पाए जो है। ठीक है, आगे जो है जो इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो है वो अक्सर जो है धीमी गति होती है। मतलब ये धीरे धीरे जो है प्रक्रिया को जो है अपनी अवस्था को बनाने में एक समय लेता है जो है, जो कि अगर वहाँ पे वायु का तापमान या जलवाष्प का तापमान अगर वहाँ पे दबाव बना लिया है तो उस सामग्री को जो है नष्ट होने में समय नहीं लगता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हवा का जलवाष्प दबाव हवा के तापमान पर संतृप्त जलवाष्प दबाव से संपर्क करता है तो खाद्य पदार्थों की ईएमसी तेजी से बढ़ जाती है। इन चरणों में खाद्य सामग्री द्वारा होने वाली प्रक्रिया केवल सोखना नहीं, जल वाष्प निर्माण सामग्री का छिद्र संरचनाओं के भीतर घनीभूत होने लगती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जल वाष्प दबाव है और तापमान जो है वो जब हमारे एक संतुलित नमी सामग्री में संतृप्त होती है जो है तो वो जो है एक अपने आवरण के साथ जो है संतृप्त होती है, जो कि उस जो खाद्य पदार्थ है उसे हम किस तरीके जो है क्या कहते हैं इकट्ठा करके जो है संरक्षित कर सकते हैं, ये जो है वहाँ के वायु तापमान और जल वाष्प तापमान के ऊपर जो है निर्भर करती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा एक खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं जो बहुत लंबी अवधि के लिए 100% संतृप्त हैं तो सामग्री के सभी छिद्रों को संघनित नमी से भरना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम संतुलित नमी सामग्री का जो भी खाद्य पदार्थ जो है एकत्रित सामग्री को जो है रख रहे हैं वहाँ पे जो हमारी एक भंडारण की एक जो क्षमता है वो 100% संतृप्त होती है, तो हमारी जो सामग्री के जो छिद्र होते हैं वो जो है पूरे तरीके से संतृप्त होके वहाँ पे एक तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि वहाँ पे जो जल वाष्प का जो दबाव पड़ता है वो जो है पूरे तरीके से जब संतृप्त हो जाता है तो वो जो है एक अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है जो है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। उस काल्पनिक अवस्था से मेल खाती है। ईएमसी को सामग्री की संतृप्त नमी कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में इस प्रक्रिया की दर 1 ईएमसी पर असीम रूप से कम हो जाती है, जिसे कि इसका संतृप्त नमी सामग्री के रूप में जाना जाता है और अक्सर ऊपर बताई गई संतृप्त नमी सामग्री की तुलना में काफ़ी कम होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी संतुलित नमी सामग्री है उसमें जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसे अगर हम एक असीम रूप में अगर रखा गया है, अगर सामग्री को एकत्रित किया गया है तो वहाँ पे जब इसका वायु तापमान और जलवाष्प का जब दबाव पड़ता है जो है तो वहाँ पे जो संतुलित नमी की सामग्री है वो एक संतृप्त अवस्था को कम कर देता है, जिससे जो है भोज्य पदार्थ हमारा जो है संरक्षित रहता है, संतुलित नमी में बना रहता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनाज के सुखाने में कम सापेक्ष आर्द्रता, गर्म हवा के साथ प्रवेशी वायु अनाज को फैलाना शामिल होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी खाद्य पदार्थ होती है, जो हमारा अनाज होता है छात्रों जो है उसे अगर हम क्या कहते हैं सुखाने की प्रक्रिया में रखें जो है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तभी वो खाद्य पदार्थ जो है संतुलित नमी सामग्री में जो है एक
एक संतृप्त अवस्था अपनी बना लेता है, जिससे जो है जो हमारा अनाज है वो हमेशा जो है संतुलित नमी में संरक्षित रहता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे अनाज से नमी वाष्पीकृत हो जाएगी और फिर सुखाने वाली हवा अनाज के थोक के नमी को कम कर देगी। चूँकि सुखाने की प्रथाओं को अनाज की गुणवत्ता, बीज की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, इसलिए अनाज सुखाने के कुछ मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अनाज है उसे जो है अगर थोक रूप में अगर रखना है तो वहाँ की जो संतुलित नमी सामग्री है उसे हमें 100% संतृप्त करके ही रखेंगे, तभी हमारा अनाज जो है सुरक्षित रहेगा। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। संतुलन सामग्री का महत्व, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारी संतुलित सामग्री है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो संतुलित एक अवस्था है, उसमें उसका क्या रोल है, क्या महत्व है, वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। ठीक है, पहले इसमें जो है फलों, सब्जियों और अनाजों के सुखाने और भंडारण की प्रक्रियाओं में संतुलित नमी सामग्री की अवधारणा महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा फल और सब्जी और अनाज होता है उसे अगर संतुलित नमी सामग्री में अगर रखा जाए तो उसका एक महत्वपूर्ण जो है अवधारणा होती है, जिसके द्वारा हमारा जो फल है, जो हमारा सब्जी है, जो हमारा अनाज है, वो जो है क्या कहते हैं एक बहुत ही अच्छे संरचना में और एक अच्छे आवरण में अगर उसे एकत्रित करके रखा जाएगा तो वहाँ का जो एक गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी होगी छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ईएमसी दिए गए वातावरण में विशेष रूप से नमी की मात्रा पर भोजन की स्थिरता को तय करने में मदद करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा संतुलित नमी सामग्री है वहाँ पे जो हमारा एक भोजन की स्थिरता है उसके नमी को एक बरकरार अवस्था अपनी प्रदान करता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कई अनाज खाद्य पदार्थ को ईएमसी मूल्यों को कई अनुसंधान श्रमिकों द्वारा निर्धारित किया गया है और साहित्य में रिपोर्ट दिया गया है कि उच्च नमी वाले खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में हैं तो कम नमी वाले क्या कहते हैं ज़्यादा जो है अवस्था में क्या कहते हैं उनकी संरचना बिगड़ जाती है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अनाज है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो ईएमसी का मूल्य होता है उसे अगर श्रमिक हमारा निर्धारित करता है तो वहाँ पे संतुलित नमी सामग्री का ईएमसी का बहुत बड़ा योगदान होता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थ नम हवा में नमी प्राप्त करते हैं। ईएमसी न्यूनतम नमी सामग्री को निर्धारित करता है जिससे भोजन को कुछ शर्तों के तहत एक सेट पे सुखाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भोजन है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, ये नम हवा में एक संतुलित नमी सामग्री में रखने के बाद जो है इसे हम संरक्षित करके जो है ये अपने उपयोग में, अपने जीवन के उपयोग में, जीवनचर्या के उपयोग में ला सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में 1980 द्वारा दिए गए उदाहरण में ईएमसी को विस्तृत रूप दिया गया जिसमें 16% नमी वाले गेहूं, जई को 86%, 75% सापेक्ष आर्द्रता के वातावरण में रखा जाता है तो गेहूं नमी को अवशोषित करके और जई अपनी नमी को खो देगा। इसका एक कारण गेहूं और जई में नमी की विभिन्न वाष्प दबाव है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा संतुलित नमी सामग्री है उसमें अगर गेहूं को अगर हमें संरक्षित करना है, जई को अगर संरक्षित करना है तो उसकी नमी को एक संतुलित अवस्था में हमें रखना पड़ेगा जिससे वहाँ पे जो हमारा जल दबाव है या वायु का तापमान है उसे अगर हम संतुलित करके रखेंगे तो हमारा जो अनाज है गेहूं और जई का वो संरक्षित रहेगा छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर के हवा तापमान आर्द्रता पर गेहूं का वाष्प दबाव 0.44 psi और एक्ट 0.477 psi है, जहां हवा में नमी का वाष्प दाब 86%,
75% सापेक्ष आर्द्रता 0.461 pci है। इसीलिए गेहूं हवा के नमी प्राप्त करके, क्योंकि हवा का वाष्प दबाव गेहूं से अधिक, उसी समय ओट नमी को खो देगा, क्योंकि उसका वाष्प दबाव हवा को तुलना में अधिक है। हमेशा उच्च वाष्प के दबाव से निचले वाष्प दबाव तक नमी की आवाजाही की प्रवृत्ति होती है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा हवा का तापमान है, जो आर्द्रता है, वो गेहूं के वाष्प को जो है एक अपनी पीसीआई एक इकाई होती है, जिसमें उसको जो है एक मानक के रूप में रखना होता है, जिससे हमारी जो संतुलन नमी की सामग्री है वो एक अवस्था में संरक्षित रहे, उसकी संरचना में कोई जो है एक क्या कहते हैं परिवर्तन न आए, और उसमें जो एक नमी की जो एक प्रक्रिया है जो है वो जो है अगर नमी उच्च स्तर पे है तो जो नमी का विसरण होता है वो निम्न स्तर पे आके जो है स्थिर होता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जब खाद्य कणों द्वारा रखे गए पानी का वाष्प दबाव आसपास की हवा के जल वाष्प दबाव के बराबर हो जाता है तो नमी की गति रुक जाती है। मतलब कहने करती है छात्रों, जो खाद्य पदार्थ के जो हमारे कण होते हैं, अगर उनके आसपास की जो नमी है अगर वहाँ पे संतुलित अवस्था बना लेती है तो वहाँ पे जो है हमारी जो वाष्प जल वाष्प दबाव है वो जो है एक तरीके से कम हो जाता है और नमी जो है वो वहाँ पे स्थिर हो जाती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समय खाद्य उत्पाद उसी हवा के तापमान और आर्द्रता में समान नमी की मात्रा में रहता है। इस नमी को संतुलित नमी सामग्री कहा जाता है। समान परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ के कणों के आसपास की हवा के सापेक्ष आर्द्रता को संतुलन सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, जिसे जल गतिविधि के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी संतुलन नमी सामग्री है वहाँ पे जो हमारा वातावरण का जो तापमान है या टेम्परेचर है, वहाँ की जो परिस्थिति है उसे अगर हम संतुलित रखेंगे जो है तो जो हमारी जलवाष्प की गतिविधि है उसे हम कम करके जो है नमी को संतुलित बना के रखने पर हमारा भोज्य पदार्थ जो है क्या कहते हैं नष्ट नहीं होता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ईएमसी को प्रभावित करने वाले कारक जो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जो हवा के तापमान पर, दूसरा जो है सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर। ठीक है छात्रों, यदि एक ही प्रारंभिक नमी सामग्री वाष्प दबाव का एक खाद्य नमूना अलग अलग वाष्प दबावों को हवा में उजागर किया जाता है तो वहाँ विभिन्न नमी सामग्री मूल्यों में संतुलन के लिए जाएगा। इसीलिए ईएमसी वायु जलवाष्प दबाव पर निर्भर करता है, जो बदले हवा के तापमान सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हवा में एक सेल कारण 70% सापेक्ष आर्द्रता और 40 फारेनहाइट और ईएमसी 15.7% है, जबकि 140 जो है फारेनहाइट पर यह 10.3% है। रासायनिक संरचना में बदलाव खाद्य पदार्थों की उत्पाद की ईएमसी को प्रभावित कर सकता है। उच्च तेल सामग्री वाले खाद्य पदार्थ आसपास की हवा में कम नमी का दान करते हैं। इसके अलावा भोजन की पिछली नमी प्राप्त करने के लिए इतिहास ईएमसी मूल्यों को प्रभावित करता है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा एक सापेक्ष हवा का तापमान है, जो वहाँ का सापेक्ष आर्द्रता है, उसकी एक क्या कहते हैं परसेंटेज है, जो अलग अलग फारेनहाइट पे उसे नमी को संरक्षित किया जाता है, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जो है उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता छात्रों जो है। जैसा वो जो है सामग्री संतुलित नमी सामग्री में रखा गया है वो सामग्री वैसे ही उसकी संरचना बनावट रहती है, जिसे हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। जो ये हमारी नमी है इसे जो है अगर हम संतुलित अवस्था में छात्रों अगर नहीं रखेंगे तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो जो है आगे चल के जो है उस पर जो फंगस है, कीटनाशक हैं
और कई कीड़े मकोड़े जो है आक्रमण कर देते हैं, जिससे उसकी खाद्य पदार्थ की जो है संरचना बिगड़ जाती है, जो आगे चल के उसे हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं छात्रों। इसी वजह से जो संतुलित नमी सामग्री हमारी है, एएमसी है, उसे हम एक अच्छे वातावरण में क्या कहते हैं संरक्षित तरीके से रख के जो है किसी भी खाद्य पदार्थ भोजन को हम संरक्षित रख सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक छात्रों समाप्त होता है। नई टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।